संपूर्ण विश्व के समक्ष एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि आज संपूर्ण संसार में आध्यात्मिकता तो बहुत दिखाई पड़ती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अपने अपने धर्म के अनुसार बहुत सारे हैं और सभी जगह भीड़ है, लाखों की भीड़। इतना सब धर्म दिख रहा है और करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। ये क्यों? इसका तात्पर्य कहीं ये तो नहीं कि अध्यात्म या भगवान संबंधी बातें कोरी कल्पना है। हाँ, प्रश्न तो बहुत बढ़िया है और साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात आती भी है। हमारे भारत में तो सबसे अधिक धर्म है। ये भगवान संबंधी उपासना या भक्ति क्या काम कर रही है? हाँ, अब उत्तर सुन लीजिए। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है इंद्रियों से, एक भक्ति होती है मन से। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि हमारे आइडियाज, हमारे विचार कहां से पैदा होते हैं? उस मशीन का नाम है मन, अंतःकरण। वो सूक्ष्म है, कोई अंदर है, सिर में है, हृदय में है, कहीं है। सारे कर्म उसी से गवर्न होते हैं, अच्छे हो, बुरे हो, सदाचार हो, दुराचार हो। तो इंद्रियों की भक्ति से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन की भक्ति से मन शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो सारे कर्म तो मन से होते हैं। इंद्रियां तो बिचारी निमित्त मात्र है। इंद्रियां स्वयं कर्म नहीं कर सकती। देखो, जब आप सपना देखते हैं तो मन चला जाता है बाहर, इंद्रियां आपकी खाट पर हैं, लेकिन न इंद्रियां देखती हैं, न सुनती हैं, न सूंघती हैं, न रस लेती हैं, न स्पर्श करती हैं, कोई काम नहीं करती। सब मन करता है। इसलिए वेद शास्त्र हमारे यहाँ कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मैत्रायणी उपनिषद का 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, त्रिपुरा तापिनीयोपनिषद, इस वेद मंत्र का, वेद की उपनिषद का 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, शाक्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। और इसी अर्थ में फिर कह रहा है वेद, चित्त में वही संसार। अरे चित्त और मन एक है, वही कर्म करता है, अच्छा बुरा। भागवत कहती है, चेतः खल्वत्स बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, 3:15-25। मनः परम कारण मामनंति, 11:23-43। ये तमाम हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि मन ही मुख्य कर्म करता है, उसी को ठीक करना है, शुद्ध करना है। वो अनादिकाल से पाप करता आया है, गलत कर्म करता आया है। ये क्या गलत कर्म होता क्या है? गलत कर्म उसे कहते हैं जो हमको कष्ट दे, जिसका परिणाम दुख हो। सब दुखी है, अरबपति खरबपति, अरे स्वर्ग के देवता भी दुखी है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का साम्राज्य है, जिस स्वर्ग की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। ये गलत कर्म का परिणाम है, उसको हम पाप कहते हैं। ये करने वाला वही मन। तो मन को शुद्ध करना है, लेकिन हमारे संसार में क्या हो रहा है? मन को शुद्ध करने की क्रिया नहीं हो रही है, भक्ति नहीं हो रही है, इंद्रियों से भक्ति होती है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। पाठ होता है पुस्तकों का, जप होता है अक्षरों का, मार्चिंग होती है चारों धाम की, तीर्थों की, कीर्तन करते हैं रसना से। ये सब बाहरी इंद्रियां हैं। देखिए, साधारण बुद्धि से सोचिए, एक शीशा लीजिए, बोतल, उसमें गंदी चीजें भर दीजिए और पैक कर दीजिए, उसे गंगा जी में डुबो दीजिए। 24 घंटे बाद निकाल कर पैकिंग खोलिए, कोई आचमन लेगा? नहीं। क्यों? 24 घंटे गंगा जी में रहा है। हाँ, लेकिन वो उसके ऊपर शीशा था, जो अंदर मल था उसमें, वो गंगा जी में नहीं मिला। हम गंगा जी नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, शरीर का, मन कहाँ रहता है? मन को पता है गंगा कौन है,
ये जो पानी बह रहा है यही गंगा है, बस इतनी नॉलेज है। हम जाते हैं चारों धाम तीर्थों में, क्या देखते हो? भगवान है वहां। क्या वहां कोई बड़े भगवान होते हैं? आपके शहर के गली गली में मंदिर है, मस्जिद है, वहां क्या खास बात है? ये सब भ्रम है। मन को भगवान में लगाना है, उसको भगवान कहो, खुदा कहो, कोई सुप्रीम पावर को मन को लगाना है। इतने सारे लोगों में से हम एक प्रश्न करें कि आप लोग पूरे जीवन में कितने बार मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, और कितने बार आपने भगवान के पाने के लिए आंसू बहाए? आंसू आंसू क्यों बहावे? अरे आपको अभी यही पता नहीं है। हम तो मुंह से बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मुंह से बोलने से मुंह शुद्ध हो जाएगा मान लेते हैं। आपको तो मन को शुद्ध करना है, जहां से हमारे आइडियाज पैदा होते हैं अच्छे बुरे। एक प्रश्न ये बताए, सारे संसार के मनुष्य वे लोग क्या चाहते हैं? सबका एक उत्तर होगा, आनंद, हैप्पीनेस, चैन, शांति, अनेक नाम है उसके। हाँ, आप लोग आनंद चाहते हैं। हाँ, वो कैसे मिलेगा? बस यही गड़बड़ हो गई। उत्तर मिला संसार के सामान से। संसार के सामान से मिलेगा आनंद। क्या सामान? देखने का, सुनने का, सूंघने का, खाने का, स्पर्श करने का, यही सारा संसार। और वो सामान कैसे आएगा? रुपए से। आके गाड़ी रुक गई, हमको आनंद नहीं चाहिए, रुपया चाहिए, क्योंकि सारा सामान रुपए से आता है। तो रुपया कैसे आएगा? बस जैसे भी आवे रुपया पाना है। अब बताइए कैसे ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा? अच्छा, किसी को रुपए से शांति मिली, आनंद मिला, ये भी पूछा तुमने कभी? आपके शहर में करोड़पति हैं, आपके देश में अरबपति खरबपति हैं, जरा उनसे पूछो कि तुमको आनंद मिला जी? अगर वो ईमानदारी से बोलेगा तो वो कहेगा आप लोग आराम से हैं, हमसे अधिक सुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। क्यों? इसलिए कि एक तो हमको अधिक रोग हैं आप लोगों से ज्यादा, दूसरे हर समय हमको डर रहता है कोई गोली न मार दे। खाना तो सबको 2 रोटी है, खरबपति को पेट बड़ा नहीं होता और वो रोटी दाल के अलावा सोना चांदी नहीं खाता। भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि ये कोई खरबपति गड़बड़ नहीं कर सकता।
भगवान की सृष्टि को सजा सकता है। एक मकान बनवाया है खरबपति ने, देखो 80 करोड़ का, 80 अरब का। भगवान मुस्कुराते हैं, हमारी पृथ्वी में अच्छा है, श्रृंगार कर दिया इसने, ये ले तो जा सकता नहीं, ये तो यही रहेगा। और इसके बनाने में इसने जो मक्कारी की है उसका दंड अलग भोगेगा। बेचारे को देखो, इतनी मेहनत से तो उसने कमाया, 420 करके पाप करके, और अब बेचारे को बाद में भी दंड मिलेगा। नींद की गोली खाता है बेचारा डेली। तो आनंद इस संसार में नहीं है, पहले ये डिसीजन हो, तब करप्शन बंद होगा। ये संसार तो शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है, आनंद के लिए नहीं बनाया। आनंद तो भगवान में है। बड़ी मोटी अकल से आप लोग समझिए, हम दो हैं, एक हम अंदर वाला और एक हम शरीर। आप कहेंगे अंदर वाला कौन? जब कोई मर जाता, कहते हैं आप, आज 4 बजे रमेश मर गया, संसार से चला गया, वो लेटा तो है, ये तो उसका शरीर है। रमेश चला गया। रोज आप लोग बोलते हैं मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरे शरीर में रोग हो गया। मेरा 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 का मतलब क्या?